नमस्कार किसान भाइयों बसंतकालीन गन्ना बुआई दो तरह से करते हैं। एक तो पलेवा करके करते हैं और दूसरा सूखे में बुआई करके पानी लगा देते हैं। पलेवा करके गन्ना बुआई करते समय यदि आप मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान दोगे तो निश्चित ही जमाव एकदम परफेक्ट होगा, एक समान होगा, जल्दी होगा और भविष्य में आप सूखे का गन्ना बसंत काल में तो बुआई करना आप भूल ही जाओगे, क्योंकि रिजल्ट ही इतना शानदार आएगा और उपज में भी बढ़ोतरी होगी। यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, सबसे पहले आप अपने खेत की तैयारी अच्छे से करें और ख़ास बात यह रखें कि खेत की जुताई आप जितनी भी गहरी हो सके उतनी जुताई गहरी करें। गन्ना फसल उतनी ही अच्छी होगी जितनी आप गहरी जुताई करेंगे। यदि आप मिट्टी पलट हल से पलट देते हैं तो फिर आपका सोने पे सुहागा हो जाता है। जिन खेतों में लागत ज़्यादा देने पर भी गन्ना फसल अच्छी नहीं होती है, उन खेतों की तो मिट्टी पलटनी ही चाहिए। इसके बाद इसमें यदि आप गोबर की खाद निकालना चाहते हैं तो गोबर की खाद निकाल दें, लेकिन आप कच्ची गोबर की खाद न निकालें। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपकी संतुष्टि ज़रूर हो जाती है कि हाँ, हमने गोबर का खाद भी डाला है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान ही होगा। उसके बाद उसको गोबर की खाद फैलाने के बाद उससे टिलर से जुताई कर दें और 2 दिन तक मिट्टी को ऐसे ही सूखने दें। इसके बाद उसकी पलेवा कर दें। पलेवा करने के बाद जब आप खेत की तैयारी करें, जब वो खेत सूख जाए तो वो अच्छे से सूख जाए ऊपर, तभी उसकी जुताई करके खेत तैयार करें। यदि आप खेत में ज़्यादा नमी है और तभी उसकी जुताई करके खेत की तैयारी करते हो तो मिट्टी फिर भुरभुरी नहीं हो पाएगी और फिर उसमें जो लाइनें आप बनाओगे वो भी अच्छे से नहीं बनेगी। हो सके तो जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो और आखिरी जुताई कर रहे हो तो उसकी जुताई आप लास्ट में रोटावेटर से करेंगे तो मिट्टी बिल्कुल बारीक हो जाएगी। यदि खेत की मिट्टी रेतली है तो वह टीलर से भी बारीक हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि खेत तैयार बिल्कुल बारीक होना चाहिए, जिससे जमाव एकदम परफेक्ट हो सके। खेत तैयार करने के बाद बुआई के लिए नालियाँ गहरी बनाओ, यानी कि जो पलेवा का एक आप बोते हैं तो उसमें गहरी नाली बनाओ। आपने देखा होगा कि जब आप सूखे खेत में बुआई करते हो तो वहाँ पर आप नालियाँ गहरी नहीं बनाते। उसका कारण यह है कि आप सोचते हो कि यदि गहरी नाली बनाई जाएगी सूखे खेत में तो उसका जमाव कम होता है, और ये सही भी है, वहाँ पर जमाव कम ही होता है। लेकिन आप पलेवा के एक में गहरी नालियाँ बनाओ, क्योंकि पलेवा वाले इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता जमाव पर, वो वहाँ पर भी अच्छा ही जमाव होता है। गहरी नाली बनाने का लाभ यह है कि 2 महीने बाद जिन खेतों की नालियाँ गहरी बनाई कर बुआई की गई है उनकी बढ़वार 2 महीने बाद भी होती रहती है, जबकि जिसकी नालियाँ कम हैं उनकी 2 महीने बाद उस स्पीड से बढ़वार गन्ने की नहीं होती। तो ये बात भी आप समझ लें कि खेत की जो नालियाँ हैं वे गहरी बनाई जाएं। दूसरा यह है कि जब आप यदि गन्ने का शोधन करना चाहते हो तो किसान भाई इसमें कुछ थोड़ा आलस सा कर जाता है, तो आप कम से कम ये तो कर ही ले कि गन्ने की ट्राली भरने के बाद आप ट्यूबवेल पर ले जाएं और वहाँ पर एक ड्राम में आधा केजी कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेम या ऐसी कोई दवाई उसमें घोल लें और 10-15 बाल्टी पानी उसमें डालने के बाद पूरी ट्रॉली पर 10-15 बाल्टी चारों तरफ को उस पर बखेर दे पानी को, तो वे जो दवाई होती है वो कम से कम सारे गन्नों पर लग जाती है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं और ये आसान तरीका भी है। इसके बाद जब आप गन्ने की बुआई कर देते हो तो शाम तक आप बुआई करते हो, तो देखा गया है कि शाम तक ही बुआई होती है, तो शाम के वक्त उसमें आप दवाई है जो भी आप डालना चाहते हैं डालकर उसे ऐसे ही छोड़ दो। शाम के टाइम उस पर पाटा मत लगाओ, पाटा आपको सुबह लगाना है, क्योंकि रात के समय जब ओस पड़ती है तो जो गन्ने के टुकड़े हैं वे पूरी तरह से भीग जाते हैं और सुबह के टाइम जब आप उसमें पाटा लगाते हो तो मिट्टी एकदम गन्ने के टुकड़ों पर चपक जाती है और वो जमाव बहुत जल्दी करती है और एकदम से करती है। उस पर आप एक बात का ध्यान रखें कि जिस रात में आपको लग रहा है कि बादल छाए हुए हैं आसमान में और पूरी रात छाए रहेंगे, तो उस रात में ओस नहीं पड़ती, तो उस समय तो आप तुरंत भी पाटा लगा दें तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुबह के टाइम ओस नहीं पड़ेगी तो उसमें तो आप शाम के टाइम भी उसमें पाटा लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात का आप ध्यान रखें। पलेवा वाले गन्ने की बुआई में आप पाटा 2 बार लगाएं, एक तो नालियों की सीध में लगाएं और दूसरा आड़ा लगाएं।
इसके बाद जब आप रिजल्ट देखोगे तो आप सूखेगा गन्ने की बुआई को भूल जाओगे और इसी तरीके से अपनी गन्ने की बुआई करोगे। तो ख़ास बात यह है कि आपको मिट्टी बारीक बनानी है, पाटा सुबह को लगाना है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। मिट्टी पलट हल से यदि आप मिट्टी को पलट देते हैं तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।